ब्रेकिंग न्यूज। पता चला है कि बिग मास ने जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स चुराई है वो सब एनआर फोरम के मेंबर्स की थी, जो है $100 बिलियन। बिग माउस को अरेस्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन और पुलिस को मिलाकर जॉइंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये बात भी कंफर्म हुई है कि प्लान सिटी के इम्प्लीमेशन पर जिस गैंग का दबाव था उसके पीछे भी बिग माउस का ही हाथ है। ये क्या है? हमें खाना थोड़ा कम मंगवाना चाहिए था। तुम्हें नहीं लगता हमने थोड़ा ज्यादा ही खर्च कर दिया है? आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज ही के दिन हम एक हुए थे। आज के खास दिन पर अगर घर पर रहकर पार्टी करते तो ज्यादा अच्छा होता है ना डैड? हाँ, घर की पार्टी की तो बात ही कुछ और है। हम पर $2 लाख का कर्ज है, उस पर हर महीने $6,000 का इंटरेस्ट है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है वक्त के साथ साथ तुम कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हो? खाओ खाओ, मुंह खोलो, बहुत टेस्टी है, खाओ। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। थैंक यू। अलार्म चेंज कर। इस तरह की अलार्म टोन कौन लगाता है? कितनी तेज है ये? मेरी पीठ ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? नाटक मत करो। लड़कियों के प्रोडक्ट्स वाकई बेटर होते हैं। हमें पता भी है कितनी कीमती है। इस पर कैसे लगा सकते हो? ये आई क्रीम है। मैंने थोड़ी सी ही लगाई थी। कितनी सारी वेस्ट कर दी। एक लॉयर होके भी तुम स्कैम में फंसे हो। शर्म नहीं आती? और एक बात और सुनो, ये केस हार गया तो मेरे घर में कदम मत रखना। मुझे डर लग रहा है कॉल उठाने में। आप ही बात कर लीजिए। नहीं, मुझे मुझसे डर लगता है। अरे आपको किस बात का डर? वो आपकी बेटी है, क्या कर रहे हैं? उठाइए ना फोन, जल्दी करिए। कैसा रहा सब कुछ? क्या हमें एक भी पैसा नहीं मिलेगा? मैं सोच रहा था कि मैं डिवोर्स के केसेस लेना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि वो काफी अच्छा चल बहुत रहा अच्छा आइडिया है। सबसे पहले मेरा डिवोर्स पेपर ड्राफ्ट कर दो, ओके? ठीक है, ले लेते हैं डिवोर्स। मैं भी तैयार हूँ। क्या बोल रहे हो? पर मेरी एक शर्त है, डैडी जी मेरे साथ रहेंगे तभी डिवोर्स दूंगा तुम्हें। क्या? मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने ससुर जी को नहीं छोड़ सकता। उस बैग में क्या? ये तो सिर्फ एक बैग है। मेरे पास कपड़े बहुत हो गए हैं ना, ये सब अब मुझे पहनने नहीं है और मेरे कमरे में जगह भी नहीं है। डैड, आपने मेरी अंडरवेयर तो रखी ना? मीहो कैसी है? वाइन पी रही है और तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। देखते ही मार डालेगी तुम्हें। क्या मैं पाक शांगो से बात कर रहा हूँ? मैं चाहता हूँ आप एक क्रिमिनल केस सॉल्व करें। उसी सिलसिले में आपसे मिलना था। एक कार एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी के ट्रंक में एक लाश पाई गई। अंगजे हो हॉस्पिटल के सर्जरी के प्रोफेसर, ली दू ग्यों लीगल एडवाइजर और जोंग चेबोंग गुचोन यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के बेटे, इन सबको सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट कर लिया गया। तीनों सस्पेक्ट से पूछा गया वो किसे हायर करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारा नाम लिया, क्योंकि तुम अनाड़ी तो हो पर उसके साथ साथ वफादार भी हो। हाँ, और तुम्हारी एडवांस फीस। हम यहाँ पर मुंबई कैपिटल के ऑर्डर पर इस प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए आए हैं। क्या सीज करने? तुमने लोन लिया है? पूरी फैमिली को बर्बाद करने की सोची है क्या? अब इसका क्या करोगे तुम? हाँ, हेलो चांगो, ये चांगो, आवाज आ रही है ना? मीहो, देखो तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन लाया हूं, और ये भी लो। ये सच में लगता है मैं खाने के मूड में हूँ। ये तो पैसे हैं। तुम ये कहाँ से लाए हो? ये सिर्फ एडवांस मिला है मुझे, और भी मिलेगा। ऐसा कौन सा केस है जिसका तुम्हें एडवांस मिला है? एक बहुत बड़ा केस है। मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। जब भी जरूरत पड़ती है तो मेरी किस्मत मुझे धोखा दे जाती है, लेकिन मीहो ने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी अकेला नहीं छोड़ा। बेबी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम्हें तुम्हारा एक्सीडेंट याद है? मेरा फोन कहाँ है? तुम्हारी कार तो पूरी क्रैश हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं बचा है। डॉक्टर का कहना है कि तुम जिंदा हो, यही शुक्र की बात है। मिस्टर पाक चंगो, आपको ड्रग्स लेने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। क्या बोल रहे हो? ये एक लॉयर है, आपको लगता है ये ड्रग्स ले सकते हैं? इनकी ब्लड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्या?
ਬੱਚੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਬੜਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ मैं सो जाया आपके क्लाइंट ही मिलना नहीं चाहते तो उनसे कहिए ये रेगुलर विजिट है, उनकी वाइफ आई है उनसे मिलने। उन्होंने किसी से भी मिलने से साफ मना किया है। लगता है तुमने न्यूज नहीं देखी। चांगो बिग माउस है, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। हाँ पता है वो बिग माउथ है, लेकिन ये न्यूज में क्यों है? नहीं नहीं, बिग माउथ नहीं, बिग माउस, वही क्रिमिनल जिसके हर जगह चर्चे हैं, समझ रहे हो तुम? क्या? एक काम करो, तो इसे उस कोने में डाल दो, ठीक है? क्या आपको पता था कि पाक चांगो ही बिग माउस है? मेरे हस्बैंड बिग माउस नहीं है। उनके ऑफिस से मिले लाखों के कैश और ड्रग्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये किसी की साजिश है। चांगो, मैं आज तुमसे मिलने आई थी पर उन्होंने कहा कि तुमने मिलने से मना कर दिया। जब तक हम तुम्हें बेगुनाह साबित ना कर दें, हम लड़ेंगे। अगर तुमने अगली बार मुझसे मिलने से मना किया तो फिर जानते हो ना क्या करूंगी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। खुशी हुई कि आप यहाँ आए। बिग माउस से खुद मिलने का मौका मिला है, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। यार मैं बिग माउस नहीं हूँ। हाँ हाँ समझ रहा हूँ आप नहीं है, अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। ये ऊपर के फ्लैट वाले, मैंने उनसे कहा था अपने फ्लैट की लीकेज बनवा लो, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। आज तो उनको नहीं छोड़ूंगी मैं। हे मिहो, उनसे मत उलझो। हम नीचे वाले फ्लैट में रहते हैं। आपके फ्लैट से पानी लीक होता है। तो इसमें हम क्या करें? मुझे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम घर के अंदर ऐसे नहीं आ सकते। मैं कहता हूँ चलो चलो निकलो यहाँ से। चलो मुझे हाथ चलो लगाने बाहर की निकलो। मेरी बेटी ने तो आज कमाल ही कर। हाँ ये हमारी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्वर है। मुझे तुम पर गर्व है मियो। You rock। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें मेरा ब्रेकअप टेक्स्ट नहीं मिला? तुम्हारा दिमाग खराब है। एक टेस्ट में फेल क्या हो गया, दुनिया खत्म हो गई क्या? एक नहीं बल्कि 2 टेस्ट। आगे कोई गारंटी नहीं कि मैं पास भी होऊंगा या नहीं। देखो मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, तुम लॉ स्कूल जाओगे। फीस की चिंता तुम मत करो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की मेहनत से कमाए पैसों पर नहीं जीना चाहता। गर्लफ्रेंड के पैसे नहीं चाहिए तो शादी कर लेते हैं। कुछ मत बोलो। जब बात आ रही है इस वक्त मुझे कोई फर्क नहीं। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मुझे तुमसे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना है। तुम्हें क्या लगता है कि एक पेपर भेजकर मुझसे छुटकारा पालोगी? मेरी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। मैं शायद पूरी जिंदगी इसी जेल में सड़ता रहूंगा। और अगर यही मेरे साथ होता था तो तुम मुझे छोड़ देती। आज से मैं आजाद हो गई क्योंकि मैंने उस कमीने को हमेशा के लिए छोड़ दिया। क्या तुम मुझसे दोस्ती खत्म करके मुझे डेट करना चाहोगे? पर मैं तुम्हारे लिए लॉ की पढ़ाई करूंगा ताकि तुम्हें अपना बना सकूं। और तुम्हारे चेहरे का क्या करूं? तो तुमसे काफी अच्छा दिखता है। प्लास्टिक सर्जरी करवा लूंगा। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूंगा। मेडिकल वॉलंटियर्स के साथ तुम्हारी वाइफ भी आई है। क्या तुम शावर्स का दरवाजा खोल सकते हैं? एकदम अच्छे से प्रेस कर दी है। सबसे कह दो कि आज अगर किसी ने मुझे परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने सारे हेल्पर्स से पहले ही कह दिया है कि आपकी वाइफ आने वाली है। अच्छा आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। तुझे
100 मिलियन वॉन कहाँ छुपा कर रखी? तू बोल रहा ना, तो बोल रहा है कि ये बिग माउस नहीं है। अगर पीस ने काम नहीं किया तो इसका मतलब इसके दिमाग में कोई भी ड्रग काम नहीं है। माउंटेन में है, गुडल माउंटेन। क्या? गुडल माउंटेन में। वो मैं सारे कैसे अपने छुपाए? गुडल माउंटेन्स कहाँ पर है? उगमडोंग वो जगह है जहाँ पर ये रहता है। भी नहीं है यहाँ। ऐसे तो जब तक बिग माउस मुझे नहीं बचाता, मुझे इन्हें घुमाना पड़ेगा। हे, शर्माने की क्या बात है? मैं अपनी पत्नी को पीठ पर बैठा कर घुमा रहा हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मैं कोर्ट में सबूतों की मदद से ये साबित करूंगा कि मैं असली बिग माउस नहीं। जेल में एक जानलेवा बीमारी फैल गई है। जानलेवा बीमारी? अच्छे खासे लोग एकदम से खून की उल्टी करते हैं और बेहोश हो जाते हैं। देखो मीहो, ये जगह काफी खतरनाक है। मैंने इस बारे में काफी सोचा था। मीहो, अरे क्या कर रही हो? डरा दिया मुझे। क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम पहले उन्हें ये दे दोगी? मैं बाकियों के सैंपल्स बाद में लाकर देती हूँ। खून में एक तरह का ड्रग पाया गया है। ड्रग्स पाए गए हैं? इसे ASR कहते हैं। ये एक नया ड्रग है जो अभी तक कोरिया में पकड़ा नहीं गया है। यहाँ भी कम मिलता है। पेशेंट्स के सिम्टम्स से ही पता चल रहा था। व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा नॉर्मल आदमी से 3 गुना ज्यादा पाई गई है। मॉडल कैदियों को ही बाहर जाकर काम करने की आजादी है। वो बाहर जाकर करते क्या है? कहते हैं कि वो बाहर जाकर नदियों की और बाकी जगहों की साफ सफाई करते हैं। पूछो तो बस इतना ही बताते हैं कि अच्छे पैसे मिलते हैं। पक्का वो कुछ तो छुपा रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि सफाई करने से लुकीमिया हो सकता है। मुझे अब बस ये जानना है कि वो बाहर जाकर करते क्या है। मैं संटे को बोलकर पता लगवाता हूँ कि आखिर ये बाहर करते क्या है। क्या तुम ही असली बिग माउस हो? पड़ेगा तो तुम अब क्या करोगे? जैसा बिग माउस कहेगा वैसा करोगे? करना पड़ेगा। मैंने वादा किया था। एक वकील अपने क्लाइंट से मिलने आया है। तुम्हें कोई दिक्कत है? क्लाइंट? तो तुम बिग माउस का केस लड़ने वाले हो? क्या है? कुछ भी हो जाए अंदर मत जाना, हम बस पहुंचने वाले हैं। मुझे लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है। मुझसे बस एक वादा करो, तुम हार जाओ तो चलेगा, पर पीछे बिल्कुल मत हटना। मीहो, तुम तैयार हो? हाँ, बस 1 मिनट आ रही हूँ। तो बताओ कैसी लग रही हूँ? ये ड्रेस बहुत प्यारी है ना? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अब कह भी दो कि अच्छी लग रही हूँ। तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि मुझे डर है कि सबकी नजरें पार्टी में तुम पर ही होंगी। क्या आप अकेली आई हैं? जी हाँ, अकेली आई हूँ। कोई बात नहीं, मैं एक नर्स हूँ। आप मुझे रिजल्ट्स बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक्यूट स्टेज 4 लिम्फोमा है। प्रोसेस काफी लंबा होता है, इसलिए आप खुद को आने वाले समय के लिए तैयार कर लीजिए। थक गई हूँ, मुझे पीठ पर बिठाओ। जब से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा है? पता नहीं, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं। तुम बताओ। मेरा पति दुनिया का सबसे प्यारा और अच्छा पति है। मीहो, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बढ़िया। चलो जल्दी घर चलते हैं। ओके? मीहो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस ऐसे ही। आजकल तुमसे मिलना इतना मुश्किल हो गया है, तो सोचा साथ में कुछ खा लेते हैं। मुझे नाज है कि मेरी बीवी कोरिया का सबसे अच्छा गेम्बा बनाती है।
इतने वक्त एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। अब हम 1000 साल तक थोड़ी ना जीने वाले हैं। एक बार ये सब खत्म हो जाए तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। जहां भी तुम जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। हम बेशक हजारों सालों तक साथ ना रह पाए, पर हम 50 साल तो और जिएंगे ही। और जो भी कुछ हुआ उसकी सारी कमी मैं आने वाले सालों में पूरी करूंगा। मैं तुमसे आज ही वादा करता हूँ। जनवरी को सिंक होल में एक हादसे की वजह से एक ड्रेन पाइप फट गया था और मैं रेडिएशन से एक्सपोज हो गई और मुझे स्टेज 4 लिम्फोमा कैंसर से डायग्नोस किया गया है। लगता है मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती हूँ। मुझे अपने मरने से ज्यादा इस बात की चिंता है कि तुम मेरे बिना कैसे जियोगे। पर अभी साथ बिताने के लिए हमारे पास थोड़ा समय है। मैं जेल से बाहर आने के बाद तुम्हें बिल्कुल समय नहीं दे पाया। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। अरे मियो, अरे क्या हो गया? तुम ठीक हो? मैं थक गई हूँ, अब सोना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, सो जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है पाया वो रेडिएशन वाले गंदे पानी से ना जाने कितने लोगों की जानें तुमने ली। तुम भी उसी तरह तड़प कर मरोगे। कह दो मुझे जो प्रिया